इलेक्शन कमीशन ये वह दुनिया का इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का है, जो बजाय इसके कि मसाइल को सुलझाए ये मसाइल पैदा करता है, बजाय इसके कि बहरानों को ख़त्म करे ये बहरानों को जन्म देता है। और मेरा ख्याल ये है कि वो इतना आज़ाद भी नहीं है जितना ये अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और बात ये है कि सोचना ये चाहिए कि अगर आपका मकसद मुल्क में मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम है तो सोचना ये चाहिए कि जो इक़दामात आपने पहले किए हैं या अब कर रहे हैं उससे क्या इस्तेहकाम पैदा होगा। इंतखाबात के जो मकासद थे कि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होगा वो क्या पैदा हो सकेगा? जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं उससे तो आपकी हमारी आम लोगों की ज़िंदगी मुतासर होगी और उसके ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान को ही हम ठहराएंगे। लेकिन उसका हाल यही निकल आएगा कि अगर वो फैसला करते हैं कि जी कि वो PTI को ये सीटें नहीं देते, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देते, तो वो ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन वो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो फैसला आ जाएगा, मसला ख़त्म हो जाएगा। यानी मामला एक दफ़ा फिर अदालतों में जाना है, फिर वो वो नहीं मिलेंगे तो फिर वो बाकी पार्टियों डिवाइड हो जाएंगी। ये भी मालूम नहीं कि वो बाकी पार्टियों को देना चाहते हैं या इनको अगर नहीं देंगे तो ज़ाहिर बाकी पार्टियों में डिवाइड हो लेकिन मामला फिर कैसे आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब? अगर अदालतों में जाने हैं और फिर सड़कों पे ही आना है तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? हुकूमत जो अभी बनी भी नहीं है। देखिए, हुकूमत चलाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सियासी जमातों के दरमियान में मफाहमत हो और आइन और कानून के मुताबिक और एहतसाब के दायरे में रहते हुए सब लोग अपना काम करें। और साथ ये है कि पाकिस्तान के इदारों को चलाते हुए मुल्क में मईशत को बेहतर करें, हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर करें, लोगों के लिए रिलीफ दे, उसी सूरत में आ सकते। ये नहीं है कि आप तंदूर में रोटी और फलानी रोटी वो नहीं हो सकता। वो अगर नहीं करेंगे तो अदम इस्तेहकाम, बेचैनी, एहतजाज, सड़कों के ऊपर लोग होंगे, असम्बलियों के अंदर शोर शराबा होगा। तो उससे क्या IMF आपको फिर कोई कदर की निगाह से देखेगा? वर्ल्ड बैंक आपको, यूरोपियन यूनियन, बाकी लोग जो सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में और नतायज के बारे में, वो आपकी मदद आपको अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना। अगर कोई पाकिस्तान में कोई मुखलिस कोई सियासतदान हो सकता है तो उसकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मफाहमत हो और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होना चाहिए। इसके चांसेस आपको कितने लग रहे हैं इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले साहब से बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की। कल जो इजलास होने जा रहा है, नतीजा खेज होगा वो इजलास? देखिए, नतीजा खेज तो हो सकता है, लेकिन वो नतीजा क्या होगा, क्या उससे जो आप इस्तेहकाम और आप सियासी ठहराव की जो हम तवक्को कर रहे हैं या जो हमारा मुतालबा है, क्या वो पूरा हो सकेगा? तो वो जवाब तलाश करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन इतना मुतनाज़ा हो चुका है, चाहे उनका कोई भी फ़ैसला इस वक्त जो भी आएगा सामने तो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा और उस पर फ़रीक़ैन की जानिब से ज़रूर एतराज़ उठाया जाएगा। और इसकी वजह ख़ुद इलेक्शन कमीशन का अभी तक रवा रखा हुआ अपना सलूक और उनका अपना किरदार है। अगर इलेक्शन कमीशन ने आईन के मुताबिक ही सारे फ़ैसले किए होते और उनका जो इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ते हैं अगर उसको मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी मुखासमत और बग़ैर किसी बदनीयती के वो अमल पैरा होता तो आज शायद हम ये बात ना कहते। लेकिन अभी तक जो हालात और वाक़यात हमारे सामने आए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीयती और अपने फ़राइज़ से गफलत बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो आईनी ढांचे के मुताबिक नहीं है। ये एक ताकतवर जत्ते का एक सिस्टम है यहाँ पे, और वो ताकतवर जत्ता जब भी और जिस वक्त भी जिस तरीके से आईन और कानून को इस्तेमाल में लाना चाहे वो ला सकते हैं। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है या उनका ये इदराक है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चूँकि फहरिस्त ही नहीं जमा की है इसलिए उनको महसूस नशस्तें देने में वो ले तो लाल से काम ले रहा है। लेकिन जो लोग मुंतखब हुए हैं, जिन लोगों ने कौंसिल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और आपको आईन और कानून के मुताबिक उन मुंतखब नुमाइंदों के जितनी तादाद में महसूस नशस्तें बनती है आपको देना ही पड़ेगा अगर आप आईन और कानून की बात करते हैं।
اور اس پہ آپ پھر بہانہ بازی اور ہیلے بازیوں میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں. آپ نے اچھی مثال دی, باپ پارٹی کو کس کھاتے میں آپ نے محسوس نشستیں دیے. اب سنی اتحاد کونسل کا وہ ڈھانچہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ اپنی فہرستیں دے دیتا. اب انہوں نے ایک پارٹی میں شمولیت اختیار کی, ایک پارٹی نے ان کے ساتھ الحاق کر دیا ہے, اب ان کا حق بن رہا ہے. تو جس طرح باپ کو آپ نے اکاموڈیٹ کیا تو اس پارٹی کو بھی آپ اکاموڈیٹ کریں. اگر اس طرح نہیں کریں گے, آپ چیزوں کو الجھائیں گے, تو اس سے یہی تاثر ابھرے گا. مجھے دوبارہ کہنے دیجئے گا کہ یہ الیکشن کمیشن بدنیت ہے. لیکن